तो जय हिंद बच्चों। ये वीडियो जो कि पूरा अपलोड हो चुका था, मतलब पूरा वीडियो रिकॉर्ड हमने कर लिया था, तो इसमें थोड़ा सा धुंधलापन आया हुआ है। तो आप धुंधलापन पर ध्यान मत दीजिए, आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया क्या है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाया है ऐसे बच्चों के लिए जो कि किसी कारणवश वो 1 साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और उनका पेपर है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के परेशान है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बताया है कि आप सिर्फ 1 महीने या फिर 15 दिन 20 दिन आप पढ़ाई करके आप इंग्लिश में कैसे अच्छे से पास हो सकते हैं। अच्छे से पास होने का मतलब फेल होने से अच्छा है कि आप पास हो जाइए 50 नंबर 60 नंबर ला करके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन होगा बच्चों, ये ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। ओरिजिनल सोल्यूशन मतलब अगर मैं जैसा कहूँ, अगर आप 1 हफ्ते भी थोड़ा सा टाइम दे देंगे, 1.5 घंटा भी कर करके आप दे देंगे, 1 हफ्ता भी अगर आप दे देंगे, तो मैं आपको गारंटी करके कह सकता हूँ बच्चों कि आप न कि सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर से आप पास होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश की बात करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है 100 नंबर का होता है, आपको पता होगा, जो 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जो पहला सेक्शन होता है बच्चों वो रीडिंग का होता है। जो पहला सेक्शन होता है बच्चों, है ना, सेक्शन ए किसका होता है, वो रीडिंग का होता है। ठीक है, जो सेक्शन बी होता है बच्चों, जो सेक्शन बी होता है वो आपका होता है राइटिंग का। किसका होता है, वो होता है राइटिंग का। मैं, आप चिंता ना करिए, मैं जितना कहूंगा आपको सिर्फ उतना ही करना है। बहुत पूरा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन मैं जितना कहूंगा आपको उतना करना है। सेक्शन बी आपका राइटिंग होता है। सेक्शन सी आपका होता है, सेक्शन सी आपका होता है जिसे आप कह सकते हैं लिटरेचर, है ना, लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर। सेक्शन सी क्या होता है मेरे बच्चों, सेक्शन सी आपका होता है लिटरेचर होता है। एंड सेक्शन डी जो होता है बच्चों, सेक्शन डी वो होता है आपका ग्रामर सेक्शन, है ना। देखिए ये सेक्शन सी में ग्रामर आता है, फिर सेक्शन डी में लिटरेचर आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना, ये होता है। ठीक, अब बच्चों जो रीडिंग की मैं बात करूं, जो कि आपका 15 नंबर का आता है, रीडिंग से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग जो सेक्शन है आपका, वहां से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका ग्रामर सेक्शन है वहां से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका लिटरेचर है वहां से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। इस सबको ऐड करेंगे आपका तो 100 मार्क्स बनेगा, जिसमें से अगर आप 33 मार्क्स लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे बच्चों, पास हो जाएंगे। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इंग्लिश का जो पेपर बनता है वो मेनली 4 सेक्शन में बनता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, देखिए जो रीडिंग आपका सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन होता है क्या है, आपको एक पैराग्राफ करके दे देगा बच्चों, जिसे कि आप अनसीन पैसेज कहते हैं, पैराग्राफ करके दे देगा, एक पैराग्राफ करके दे देगा। सेक्शन ए की मैं बात करूं तो एक पैराग्राफ करके दे देगा, और इस पैराग्राफ के नीचे आपसे कुल टोटल मान करके चलिए आप कि 4 3 7 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्या पूछेगा आपसे, 7 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कितने मार्क्स का बच्चों, तो ये आपसे पूछा जाएगा टोटल 12 3 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और ये भी 15 नंबर जो होता है बच्चों आपका 12 प्लस 3 में बटा होता है, 12 मार्क्स 12 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स में आपका बटा होता है। ठीक है, तो आप ये जो 3 नंबर आपको मिलता है बच्चों, ये आपका होता है वोकैब से। वोकैब मतलब वर्ड मीनिंग, आपसे सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा, उसी में वन वर्ड वगैरह पूछ लेगा। तो आपको पेपर में इस 3 नंबर पे ध्यान नहीं देना है। ये जो 12 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर इसी रीडिंग में लिखा होता है, इसी अनसीन पैसेज में लिखा होता है।
और इसको करने का तरीका ये होता है कि जो भी क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाता है। आपके पास एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है और ऊपर के जो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे सकते हैं, इजिली आप 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं उसी अनसीन पैसेज में से। ऊपर के 4 क्वेश्चन पढ़ना होता है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, वही आप ढूंढिए, उसमें पैराग्राफ में ढूंढिए और देखिए कि पैराग्राफ शुरू कहां से हो रहा है और अंत कहां से हो रहा है, उठा करके वही छाप देना है आपके पेपर में। इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप मान करके चलिए कि यहां से 12 नंबर नहीं आएगा तो 10 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। 10 मार्क्स आपके रीडिंग सेक्शन से बनने वाले हैं। तो मैं फिर कह देता हूं बच्चों, रीडिंग सेक्शन आपको एक अनसीन पैसेज देगा, एक पैसेज देगा, उस पैसेज से संबंधित 7 प्रश्न आपसे पूछेगा। लास्ट के जो 3 प्रश्न होंगे उसके आंसर आपको नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें वोकैब वगैरह देता है, उसमें बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस पर नहीं जाना, आपको वोकैब एकदम छोड़ देना है, ठीक है ना। बाकी आप उसी में से ढूंढ करके आप लिख सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने आपको बस आना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बढ़े राइटिंग के ऊपर, अगर हम बढ़े राइटिंग के ऊपर, जो कि आपके 20 नंबर के राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी राइटिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है आर्टिकल राइटिंग, एक होता है आर्टिकल राइटिंग होता है आर्टिकल, और एक होता है आपके पास, और आर्टिकल राइटिंग होता है तो लेटर राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है। आर्टिकल मतलब किसी टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ता है, जैसे आप निबंध कहते हैं वो लिखना पड़ता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और लेटर मतलब आपको किसी जिलाधिकारी को लेटर लिखना पड़ता है, किसी विधायक को लेटर लिखना पड़ सकता है, किसी अधिकारी को आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप मान करके चलिए कि 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा। तो मैं अगर आर्टिकल की बात करूं बच्चों, आर्टिकल की बात करूं तो आप पिछले 3 साल के, है ना, आर्टिकल की मैं बात करूं तो पिछले 3 साल के, यानी कि 2022, 23 और 24 में जितने सेट के आर्टिकल्स पूछे गए हैं, आप मैक्सिमम कुल मिलाकर के मानकर चलिए कि 7 से 8 लाइन आपको लर्न करना है, याद करना है। 7 से 8 लाइन आपको याद करना है। हालांकि आर्टिकल आपका 15-15 लाइन का होता है, मैंने कहा कि आप 7 से 8 लाइन ही याद कर लीजिए, ठीक है। 7 से 8 लाइन आपको क्या करना है, आर्टिकल याद करना है। और ऐसे ही आपको यहां पर भी काम करना है कि 2022, 23 और 24 के जो लेटर्स पूछे गए हैं, जैसे किसी एडिटर को लेटर लिखना हो, जैसे किसी है ना, किसी कंप्लेन से रिलेटेड कोई लेटर हो, कोई बिजनेस लेटर हो, है ना, कोई बुकिंग या फिर कैंसिलेशन लेटर हो, आप पिछले 3 साल के मॉडल पेपर उठाइए, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसके जो लेटर्स आप समझिए, जो सीरीज आपका होता है ना क्वेश्चन बैंक, वहां पे दिया होगा, उसमें से आप 7 से 8 लाइंस आप लेटर जो है याद कर लीजिए, ठीक है। 20 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप कुछ भी लिख करके लाएंगे तो यहां से आपका 10 नंबर बन जाएगा, है ना। हालांकि जो आपका राइटिंग सेक्शन है 20 नंबर का होता है, तो मैं मान करके चलता हूं कि आप कुछ लिख करके लाएंगे तो 10 नंबर यहां से आपका क्या कर होने वाला है बच्चों, बनने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का भी बात हो गया। अब मैं बात करूं बच्चों सेक्शन, इसकी मैं बात करूं लिटरेचर की, सेक्शन सी की मैं बात करूं, लिटरेचर की बात करूं, क्वेश्चन आंसर की बात करूं, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, आप अगर जाएंगे, इसमें 3 चीजें होती है ना, एक आपका प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री रीडर होता है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। तो आपको क्या करना है, प्रोज में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर उठाने हैं, बात ध्यान से सुनिएगा। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप। प्रोज में आपको 4 लेसन स्टार्टिंग के उठाने हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और द रेड ट्रैप। और इन चारों चैप्टर्स के पिछले 3 साल के, इन चारों चैप्टर के पिछले 3 साल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करना है। लिटरेचर में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करना है ना, और प्लस एमसीक्यू,
प्लस एमसीक्यू आपको तैयार करना है। सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। और ये जो तीनों काम है बच्चों, ये जो मैंने कहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पिछले 2022, 23 और 24 में पूछा गया है, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने हैं। प्रोज के स्टार्टिंग जो 4 लेसन है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड द रैट ट्रैप। ऐसे ही आप सप्लीमेंट्री रीडर पे आ जाइए, इसके भी जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द इनेमी। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पकड़िए, पिछले 3 साल के एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। लॉन्ग की मैं बात करूं बच्चों, जब आप इसको याद करेंगे ना, तो आपके कुछ वर्ड्स वहां से मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उस कहानी के बारे में कोई ऐसा पात्र होगा, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ये जो मैंने चैप्टर याद किया है, ये जो मैंने आंसर याद किया इस चैप्टर से है। तो अगर उस चैप्टर से लॉन्ग वाला भी आ जाता है, लॉन्ग वाला भी अगर आ जाता है, तो उस लॉन्ग आंसर टाइप का, यानी कि उस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है, आप जो आपने शॉर्ट आंसर याद किया हुआ है, उसको आप 2-3 आंसर मिला करके लॉन्ग बना लेंगे। फिर से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद नहीं करना है, आपने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद किया है उसी की हेल्प से आपको लॉन्ग बना करके लिखना है। आप 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उठाइए, लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग आया और हमने, मेरे दिमाग में है कि ये जो क्वेश्चन ये द इनेमी से पूछा गया है, किससे पूछा गया है, द इनेमी चैप्टर से पूछा है, और हमने द इनेमी चैप्टर से 4-5 आंसर याद किए हैं, कुछ नहीं करना बच्चों, वही 4-5 आंसर जो है मर्ज करके, मिला करके आपको लिख देना है। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक इंग्लिश में, मिस्टेक स्पेलिंग में नहीं होना चाहिए, राइटिंग आपकी पुअर नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना, ताकि एग्जामिनर आपका इरिटेट न हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये रही बात आपकी पोएट्री की। पोएट्री आपको छोड़ना है, पोएट्री आपको क्या करना है, छोड़ना है। पोएट्री आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, पोएट्री आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं लिटरेचर की बात को फिर से दोहरा देता हूं, आप प्रोज में जाइए, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर उठाइए, आप सप्लीमेंट में जाइए, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर उठाइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप याद कर लीजिए जो पिछले 3 साल पूछे गए हैं। पोएट्री पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे, जिन बच्चों ने 1 साल पढ़ाई नहीं करी है, जो अपने इंग्लिश के पेपर को लेकर के परेशान है, ठीक है। और ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो में और बाकी सब्जेक्ट पर भी बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पोएट्री याद नहीं करना है, आपको प्रोज और प्लस सप्लीमेंट्री, प्रोज प्लस सप्लीमेंट्री के ही आंसर आपको तैयार करने हैं। भाई आपका लिटरेचर 40 नंबर का आता है, मैं मान करके चलता हूं कि आपने यहां से 20 नंबर ला दिया, मैं मान करके चलता हूं कि आपने यहां से 20 नंबर ला दिया, ठीक है। 40 नंबर का लिटरेचर आता है, मैं मान करके चलता हूं कि आपने क्या कर दिया, यहां से आपने 20 नंबर आपने यहां से ला दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। इतना तो हो गया, फाइन। अब एक मेरी बात आप सुनिए ध्यान से, अब आप एक बात मेरी सुनिए ध्यान से। सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 4 नंबर का, CENTRAL, सेंट्रल आइडिया आपसे 4 नंबर का पूछा जाता है। ये 20 नंबर मैं आपको यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, यहाँ से 10 नंबर है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 4 मार्क्स का आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, और तुरंत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि सेंट्रल आइडिया बच्चों किसका याद करना है, सेंट्रल आइडिया आपको किसका याद करना है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है 2 चैप्टर का। कितने चैप्टर का, 2 चैप्टर का बस आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है। कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग क्वाइट एंड द मैंने क्या कहा, कीपिंग क्वाइट एंड a thing of beauty, a thing of
अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये दो आपको सेंट्रल एरिया याद करने हैं। 4 नंबर यहाँ से 100% फिक्स है। किसी एक को ही आपको लिखना होगा, किसी एक को ही आपको लिखना होगा। याद रखिएगा कि ये दोनों कम से कम 7 लाइन के हों, कम से कम 7 लाइन के हो, ये दोनों कम से कम 7 लाइन्स के ये दोनों हो। ये आपका 4 नंबर हो गया। तो अब तक कितना हो चुका है बच्चों, अब तक कितना हो चुका है? 10 मार्क्स यहां से प्लस 10 मार्क्स वहां से प्लस 20 मार्क्स यहां से प्लस 4 मार्क्स यहां से। टोटल काउंट करिए आप, टोटल काउंट करेंगे 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 और 4 मिलकर के कितना हो गया? 44 मार्क्स हो गया। इतना कर लेते हैं बच्चों, आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे। इतना कर लेते हैं आप बच्चों, इंग्लिश में पास हो जाएंगे। इतना कर लेते हैं बच्चों, आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो मैंने करा दिया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आता हूँ ग्रामर सेक्शन पे। इतना कर लेते हैं, इंग्लिश में पास हो जाएंगे, कोई इसमें आपको रोक नहीं सकता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब मैं आता हूँ आपके इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर पे बच्चों क्या क्या आता है मैं जरा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इंग्लिश ग्रामर में जब आप जाएंगे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में जब आप जाएंगे बच्चों, तो आपसे क्या करेगा? आपसे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स एंड वोकेबुलरी, मतलब टोटल आप मान लीजिए इडियम एंड फ्रेजेस है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स वगैरह आपसे पूछेगा। एक एक नंबर जो है टोटल 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। ग्रामर से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछेगा और टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर सेक्शन जो होता है आपके 25 मार्क्स लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, एक ट्रांसलेशन भी आएगा इसी में 5 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर में मान करके चल रहा हूँ, है ना। 25 होता है, इसमें से 5 नंबर का ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, आ रहा है तो कर दीजिएगा, लेकिन ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है। बचा कितना? 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर। तो इस 20 में से मैं आपको 10 दिलाऊंगा, 20 में से आपको 10 दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं है साल भर, आपको 1.5 महीने में सब कुछ करना है। तो मैं यहाँ से 10 ऐड कर देता हूँ। यहाँ से 10 आपने ऐड कर दिया, 10 मार्क्स कितना आ गया? 54 मार्क्स आ गया। 54 मार्क्स में आप 54 मार्क्स अगर आप एक्स्ट्रा चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है जरा ध्यान दीजिए। करना ये है बच्चों कि पिछले 3 साल के 22, 2023 एंड 2024, पिछले 3 साल के वॉइस कौन कौन से पूछे गए हैं, नरेशन कौन कौन सा पूछा गया है, वन वर्ड किसका किसका पूछा गया है। ठीक है, वन वर्ड आपको लेना है। उसके बाद एंटोनिम, एंटोनिम, उसके बाद सिनोनिम, सिनोनिम। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5, 5 दूनी के 10 नंबर यहां से बनेगा। और भी चीजें होती हैं, जैसे होमोफोन्स होता है, ठीक है, सिंथेसिस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, सिंटेक्स होता है। मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितना कह रहा हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही आपको करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको क्या करना है बच्चों? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको वॉइस पिछले 3 साल के, नरेशन पिछले 3 साल के, वन वर्ड पिछले 3 साल के, एंटोनिम पिछले 3 साल के, सिनोनिम्स सिनोनिम्स पिछले 3 साल के, सिनोनिम पिछले 3 साल के आपको करके जाने हैं। मैं आपको गारंटी करके कह सकता हूं बच्चों कि ये आपके इंग्लिश का, अगर आपका सिलेबस इंग्लिश 100% है तो ये आपके इंग्लिश का मात्र मान करके चलिए कि ये 44 से 50% आपको करना है इसमें मेहनत। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये जो मैंने आपको बताया ये पूरे सिलेबस का 44 से 50% ही मैंने आपको बताया है। अगर आप इतना कर लेते हैं और आपका मन नहीं भरता है, इतना तैयार आप कर लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार रिवीजन फिर से कराना चाहूंगा बच्चों। ठीक है, फटाफट के अंदाज में मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को सुन लीजिए। आपका जो इंग्लिश होता है वो टोटल 100 नंबर के प्रश्न, आपका जो इंग्लिश पेपर होता है टोटल 100 नंबर का होता है।
टोटल 4 सेक्शन होते हैं। आपका रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, ग्रामर होता है, लिटरेचर होता है। ठीक है, मैंने बताया कि रीडिंग में आपको कैसे करना है, मैंने बताया कि राइटिंग में आपको कैसे करना है, मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर जो होता है आपको प्रोज और सप्लीमेंट्री कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स ही आपको पढ़ करके जाने हैं, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करके जाना है। फिर मैं आया ग्रामर पे, तो ग्रामर मैंने कहा कि आपको वॉइस तैयार करना है, आपको वॉइस तैयार करना है, आपको नरेशन तैयार करना है, आपको वन वर्ड तैयार करना है, आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इंग्लिश में अच्छे नंबर ला करके पास हो सकते हैं। मैं अगर देखिए फेल होने से अच्छा है कि आप 54 नंबर 7 नंबर ला दें। अगर आप इतना कर देते हैं, राइटिंग पर ध्यान रखते हैं, स्पेलिंग आपका मिस्टेक नहीं होता है, तो आप मानकर चलिए कि 7 नंबर एक भी इंग्लिश में आ सकता है। मैं ये वीडियो वापस से बता दूं, मैं ये वीडियो सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो बच्चे वीक हैं इंग्लिश में, ठीक है, और जो पास होना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिकल नंबर तो मिलता नहीं है, इंग्लिश में प्रैक्टिकल नंबर तो मिलता नहीं, जो भी करना है अपने दम पे करना है। तो इतना आप करिए, आप पास हो जाएंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब क्या करिएगा, अब आपको घर की भी जिम्मेदारी देखनी है ना, और पढ़ाई भी देखना है, बड़े भाई को, छोटे भाइयों को भी देखना है, बहनों को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है। मैं समझ सकता हूँ बच्चों की जिम्मेदारी क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि मैंने ये जो आपको टेक्निक बताया, मैंने आपको जो एक रास्ता बताया कि आप कैसे इंग्लिश में पास हो सकते हैं, आपको कैसा लगा ये जरूर आप बताएंगे। और भी अगर आप किसी सब्जेक्ट पर स्ट्रैटेजी चाहते हैं सिर्फ पास होने के लिए, क्योंकि जो बच्चे तेज होते हैं ना वो ठीक ठाक होता है, मैं इस पर भी वीडियो बना सकता था कि बच्चे अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, 95 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 100 में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इसका भी स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी काफी लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। मुझे आप पर फोकस करना था, ऐसे बच्चों पर फोकस करना था जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे डर रहे हैं, ठीक है ना, जिन लोगों ने किसी समस्या की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी काम की वजह से वो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा बच्चों, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और हम लोग और मेहनत से काम कर सके, ठीक है। और अगर आपकी तरह अगर कोई और भी अगर कमजोर बच्चे होंगे आपकी नजर में जो डर रहे होंगे इंग्लिश से, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से मैंने जो बताया आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।